नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल एग्री सोच पे। हाँ, नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज नवरात्रि भी ख़त्म होने जा रहा है, कुछ दिनों में दीपावली ख़त्म हो जाएगी, आपका छठ पर्व ख़त्म हो जाएगा। हाँ, तो काम की बातें करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का डेयरी का ऑनलाइन क्लास चल रहा है। उसके बाद आपका गोटरीज का चल रहा था कि बकरी पालन कैसे करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बकरी पालन का ट्रेनिंग कंटिन्यू है। डेयरी वाले पार्ट में आपको एक विवेक सर है जो आपको हरा चारा या फिर न्यूट्रिशन बोले तो न्यूट्रिशन का पार्ट आपको करा रहे थे। तो उसी न्यूट्रिशन में से एक चारा को लेकर हम आए हैं, उसका नाम है अजोला। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अजोला फार्मिंग, अजोला का खेती कैसे किया जाए। बहुत सारे किसान भाइयों के मन में ये बात होती है कि भाई हमारे पास खेत नहीं है, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारा घर बहुत छोटा है, हम बहुत गरीब है, तो क्या हम अपने मवेशी को हरा चारा का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके पास ज़मीन नहीं है, आप भूमिहीन हैं, आप बिल्कुल आपके पास खेत नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं एक नए हरे चारा। नया नहीं बोल सकते हैं, बहुत पुराना है, मे भी आपके लिए नया हो सकता है या आप भी जानते हो पहले से, लेकिन इसका खेती कैसे करना है आपको नहीं पता है। तो वैसे लोगों को लिए हम लेकर के आए हैं अजोला। अजोला क्या है, अजोला का खेती कैसे कर सकते हैं बिना किसी खेत का, बिना ट्रैक्टर का यूज किए, बिना किसी कुदाल का यूज किए, बिना खाद का यूज किए, बिना यूरिया डीएपी का यूज किए, कैसे, कौन सा ऐसा चारा है जिस चारा का हम खेती कर सकते हैं। तो आइए उसी चारा के बारे में हम बताते हैं और कितना ज़्यादा बेनिफिट आपके एनिमल को, आपके मवेशी के लिए कितना फ़ायदेमंद चीज़ है उसकी बातें करते हैं, है ना। तो आइए हम इसको देखते हैं। नाम है अजोला। क्या नाम है? नाम है अजोला। इसको बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, दोनों में अजोला। अजोला की आधुनिक खेती, अजोला की आधुनिक खेती आपको कैसे करना है यही हम आपको आज सिखाने जा रहे हैं। कैसे करना है यही हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि अजोला है क्या। अजोला क्या है? अजोला एक एक्वेटिक फर्न है। अजोला एक एक्वेटिक फर्न है। एक्वेटिक फर्न बोले तो एक्वेटिक मतलब जलीय, फर्न मतलब जिंदा है वो। मतलब अजोला एक ऐसा घास है जो जलीय घास है, वो पानी में ही होता है। अजोला एक ऐसा घास है जो हमेशा आपका पानी में ही होगा, पानी से बाहर आप नहीं कर सकते हैं इसको। आप चाहिएगा कि हम अपने खेतों में ऐसे जैसे बाकी चारा का बीज आप छिड़ते हैं ना, जैसे जय है, सुजान है या बरसीम वगैरह, तो इन सारी चीज़ों का बीज आप ऐसे सोइंग करते हैं, उस तरह से इसके बीज को आप सोइंग खेतों में, खुले खेतों में नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा आपको पानी में ही होता है, इसको पानी में ही देना है। इसको एक्वेटिक फर्न है, इसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं। ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है, इसको ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है। किसके लिए? तो दुधारू पशु के लिए, दुधारू पशुओं के लिए, दुधारू पशुओं के लिए इसको ड्राई फ्रूट्स बोला जाता है। अगर हम ड्राई फ्रूट्स बोल रहे हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिस तरह से हम इंसान के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या फिर हमारे पेरेंट्स, हमारे डॉक्टर्स हमको सलाह करते हैं कि भाई आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आपके अंदर वीकनेस है, आपके अंदर प्रोटीन की कमी है, आपके अंदर फैट की कमी है। तो इन सारी चीज़ों को पूर्ति करने के लिए हम इतने महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, बादाम, मुनाका, ये सारा तमाम चीज़, सुहारा, ये सारा तमाम चीज़ हम लोग जो ड्राई फ्रूट्स के रूप में खाते हैं, सेम एज इट इज़ हमारा ड्राई फ्रूट्स काजू, किशमिश, बादाम है। लेकिन ये अजोला आपके मवेशी का ड्राई फ्रूट्स है। कौन सी मवेशी का? जो दूध देने वाली मवेशी है, चाहे वो बकरी हो, भैंस हो, गाय हो, जो भी हो, अगर वो दूध देती है, वो दुधारू पशु है, तो उनके लिए अजोला क्या है? अजोला उनके लिए एक ड्राई फ्रूट्स है।
जब ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो बस आप इतने सी एक शब्द से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे मवेशी के लिए, है ना। जब ड्राई फ्रूट्स की बात किए हैं तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये एक एक्वेटिक फर्न है, पानी में होता है, इसको ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं और इसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, प्रचुर मात्रा में इसमें फैट पाया जाता है। फैट बहुत ज़्यादा होने के कारण से क्या है कि आपके दूध का जो है आपके दूध का क्वालिटी को ये इम्प्रूव कर देगा। आपके दूध का जो क्वालिटी होगा उसको इम्प्रूव कर देगा। इम्प्रूव कर देगा मतलब अच्छा बना देगा या बेहतर बना देगा, बेहतर बना देगा। आपके दूध के क्वालिटी को ये बेहतर बनाता है। अगर आपका दूध का क्वालिटी बेहतर हो गया तो मे भी आपका दूध महंगा बिकेगा। अल्टीमेटली हम किसान भाइयों का यही मकसद होता है, हमारे किसान का यही एक मकसद होता है कि भाई हम कितना ज़्यादा फैट वाला दूध, कितना अच्छा SNF दे, कितना बढ़िया क्वालिटी का दूध हमारा भैंस या हमारा मवेशी दे हमको, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सके। तो भैया आपके मवेशी का दूध में जो फैट की मात्रा इंप्रूव करेगा, जब फैट की मात्रा इंप्रूव करता है तो आपका दूध इंप्रूव होता है, दूध की क्वालिटी अच्छी होती है, दूध आपका बेहतर होता है। तो अगर दूध बेहतर होगा तो बेहतर बिकेगा तो आप बेहतर पैसा कमाइएगा। मतलब अल्टीमेटली हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिक हेल्प किया हमारे मवेशी को ग्रो करने में। अगर ग्राफ की बात करें तो ये इकोनॉमिकली हेल्प किया हमारे दुधारू पशु में मिल्क के जरिए, दूध के जरिए ग्रो करने के लिए, है ना। तो ये है अजोला। अजोला किसको बोलते हैं, क्या है, ये आपको बताया। अब हम बताते हैं आपको कि अजोला की खेती आप कैसे कर सकते हैं। अजोला की खेती कैसे कर सकते हैं, इससे पहले हम आपको बोल चुके हैं कि भैया अजोला लगाने के लिए आपके पास कोई ज़रूरत नहीं है कि ज़मीन होना चाहिए, खेत होना चाहिए, 2 कट्ठा 4 कट्ठा ट्रैक्टर होना चाहिए, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। हल कुदाल की हमें आवश्यकता ही नहीं है। आप इसको ऐसे मान लीजिए कि हमारे पास एक टब है 10 बाई 10 का, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि हमारे पास कोई एक टब है 10 बाई 10 का। 10 बाई 10 बोले तो 100 स्क्वायर फीट है, 100 स्क्वायर फीट का कोई टब है। हम इसमें आज 1 kg अजोला डालेंगे। 1000 स्क्वायर फीट का हमारे पास टब है। हम क्या करते हैं, आज इसमें 1 kg अजोला डालते हैं। अगर आज हम इसमें 1 kg अजोला डाले हैं तो इतना बड़ा टब में 1 kg अजोला डाले हैं तो इतने में रह गया होगा ये अजोला आपका पूरे पानी में फैल चुका होगा। 1 kg अजोला अगर हम 10 बाई 10 के टब में डालते हैं तो अगले दिन देखते हैं कि 1 kg ही अजोला हमारे पूरे पानी में फैल चुका है। 24 से 36 घंटा में ये फैल जाता है। अब आप कहिएगा कि सर कोई चमत्कार हुआ था क्या, कि कोई दैविक शक्ति आ गई थी जो 24 से 36 घंटे में 1 kg अजोला पूरे टब में भर चुका है, पूरे टब में एक लेयर सा बना दिया है और बहुत फैल गया है वो। तो ऐसा इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि अजोला, ये जो अजोला है, अजोला अपने आप में नर और मादा दोनों होता है। अजोला अपने आप में अगर हम इतना सारा अजोला निकाल करके आपको दे दे तो यूँ समझ लीजिए कि इतना सारा अजोला पूरे इंडिया के लिए काफ़ी है, क्योंकि उसमें नर और मादा दोनों है और बहुत ही ज़्यादा इसका रिप्रोडक्शन रेट है। प्रजनन की प्रक्रिया जो है बहुत फास्ट करता है। इसके वजह से इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है। क्या पानी में होता है, एक्वेटिक फॉर्म है, पानी में होता है। तो 24 से 36 घंटे में ये अजोला पूरे पानी को भर देगा। डिपेंड करता है कि वैरायटी कौन सी है ना, देसी है, लोकल है या फिर कोई और वैरायटी है, फॉरेन की वैरायटी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और ये इसके अकॉर्डिंग ये प्रजनन की प्रक्रिया को बढ़ाते रहता है। तो ये है अजोला। और जब ये अजोला इसमें मान सपोज करिए कि 1 kg अजोला हम डाले थे, 24 से 36 घंटे में पूरा भर गया है, तो
अगर इसमें से 1 kg अजोला हम निकाल लें अपने मवेशी को खिलाने के लिए, 1 kg अजोला आज हम अगर निकाल लेते हैं, 1 kg अजोला, सॉरी यहाँ 24 से 36 नहीं, 24 से 36 घंटे में नहीं भरेगा, ये लगभग आपका 3 से 4 दिन का टाइम लगेगा। अगर आप 1 kg अजोला को डालेंगे इसमें तो इसको पूरे भरने के लिए, पूरे एक लेयर बनाने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लगता है। 3 से 4 दिन में ये पूरा भर जाता है। और अगर आप 1 kg अजोला आज इसमें से निकाल रहे हैं, जो फॉरेन की वैरायटी है, 1 kg अजोला अगर आप निकाल रहे हैं अपने मवेशी को खिलाने के लिए, तो अगले 24 से 36 घंटे में आपको ये दिखेगा कि इतना पार्ट जो हम खाली किए थे, इतना पार्ट आपने जो खाली किया था 1 kg अजोला निकाल करके, ये जो आपने खाली किया है, ये 24 से 36 घंटे में ये फुल फिल हो जाता है, ये भर जाता है। क्यों भर जाता है? क्योंकि अजोला अपने आप में नर और मादा दोनों हैं। नर और मादा दोनों होने की वजह से ये रिप्रोडक्शन करते रहता है और रिप्रोडक्शन करके इसको भर देता है। अब बात आती है अजोला कैसे लगाएंगे। अच्छा, कितना पानी होना चाहिए, ठीक है, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि अजोला कैसे लगाएंगे, कितना पानी होना चाहिए, सब कुछ आपको बता रहे हैं, एक एक करके बता रहे हैं, आप देखते जाइए। हमारा यही टब था ना, यही टब था हमारा 10 बाई 10 का। तो ये तो है कि अजोला हम बीज डाल दिए, बीज निकाल लिए, कितना जल्दी रिप्रोडक्शन फास्ट करता है ये चीज़ हमने देख लिया। अब है कि इसमें कितना पानी होना चाहिए। भैया इसमें जितना बड़ा आपका बर्तन है उसका आधा भाग पानी होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा भाग पानी रखिए। जितना बड़ा आपका टब है या नाद है, कुछ भी है, किसी भी आकार का कोई बर्तन है, जितना बड़ा आपका टब है उसका आधा वॉल्यूम, आधा आकार तक उसमें पानी भरा हुआ होना चाहिए। और कम से कम नीचे से 1/2 फीट तक पानी होना चाहिए। अगर उससे पानी कम होती है तो मेरी अजोला को ग्रोथ करने में दिक्कत हो सकता है और आपका ग्रोथ रेट कम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि आप जब भी अजोला लगाएं तो 70 और 30 के रेशियो में, 70 और 30 के रेशियो में मिट्टी गोबर को मिलाकर आप इसमें देंगे। मिट्टी कितना होना चाहिए? 70 और गोबर 30 भाग, 70 भाग मिट्टी और 30 भाग गोबर को मिलाकर अपने जो आपका टब है उसके बॉटम वाले हिस्सा पे, जो आपका टब है उसके बेस वाले हिस्सा पे आधा से या फिर 1 से 1.5 इंच तक, 1 से 1.5 इंच तक मिट्टी गोबर का लेयर बना दीजिए और उसमें फिर पानी पैक कीजिए, अच्छे से मिला दीजिए। देन बारीकी से आप उसमें जो अजोला का बीज हमसे लेते हैं वो अजोला का बीज जाके उसमें बारीकी से आप छींट दीजिए। अजोला का बीज जब बारीकी से छींट देंगे तो आपको 3 से 4 दिन में दिखेगा। 1 kg अजोला का बीज लेके आए हैं और 1 kg अजोला का बीज इसमें डाल दीजिए। 3 से 4 दिन बाद आपको दिखेगा कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और पूरा नाद हमारा, पूरा टब हमारा भर चुका है। कौन सा गोबर लेंगे भैया? गोबर जब भी आप लेंगे तो ताज़ा गोबर लेंगे, ताज़ा गोबर लेंगे, पुरानी गोबर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि पुरानी गोबर में अर्थवर्म का जनरेशन हो जाता है, वो खाद बन चुका होता है, लेकिन ताज़ा गोबर ताज़ा होता है, इसलिए आप यहाँ पे ताज़ा गोबर लेंगे, मिट्टी लेंगे। ऐसा नहीं कि खेत में गए कुदाल से मिट्टी निकाले, इतना बड़ा टील है उसको ला के सीधा डाल दिए टब में, ऐसा नहीं करना है। आप मिट्टी और गोबर को लेकर आइए, एक बारीकी से प्लास्टिक बिछाइए या फिर किसी भी बर्तन में उसको अच्छे से मिलाइए, एकदम मिट्टी को एक पाउडर फॉर्म में आप बना दीजिए, है ना। मिट्टी को आप पाउडर फॉर्म में बना दीजिए, उसको अच्छे से बारीकी से मिलाइए, दोनों को मिक्स करके इसमें डाल दीजिए। देन इसमें आप पानी पैक कीजिए, डंटा लीजिए, डंटे से पानी और मिट्टी गोबर सबको मिलाइए, अच्छे से मिला करके आप अजोला का बीज इसमें छोड़ दीजिए। जब अजोला का बीज छोड़ देंगे आपका काम खत्म। अब वो काम बचा आपके अजोला का, वो स्वयं प्रजनन करेगी और आपके अजोला का रिप्रोडक्शन होते जाएगा, है ना। हाँ, तो ये है अजोला क्या होता है, कैसे करना है, कैसे लगाना है, ये सारा हमने बताया। अब है कि भाई अजोला अपने मवेशी को खिलाएंगे कैसे, कितना खिलाएंगे। तो किसान भाइयों, आप अपने
मवेशी को अजोला जो वैरायटी हमारे पास है फॉरेन वाली, वो आप एक दिन में 1 kg से ज़्यादा नहीं देंगे। एक दिन में 1 kg आप रखिए, आप उसका रूटीन बना कर रखिए कि आप 1 kg निकालते हैं तो सुबह 250 देंगे, दोपहर को 250 देंगे, फिर शाम को रात को 250, ऐसे करके देंगे। या फिर आपको तालिका देखना है कि अपने मवेशी का डेली बेसिस पे भोजन की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। तो इसके लिए ऑलरेडी हम एक बकरी का जो प्रशिक्षण है उस सीरीज के अंदर वीडियो अपलोड किए हैं, तो आप वहाँ से जाकर इसको समझ सकते हैं। लेकिन दूसरी बात कि सिर्फ अजोला एक हरा चारा है। हमने पहले बोला है कि अजोला एक ड्राई फ्रूट्स है, और इसको साथ में ये लिख सकते हैं कि अजोला एक हरा चारा भी है। अजोला एक हरा चारा है, तो क्या हरा चारा डायरेक्टली अपने मवेशी को खिलाना अच्छी बात है? नहीं, उसके वजह से भी आपके मवेशी को बीमार होना पड़ सकता है, पाइका नामक रोग आ सकता है, फास्फोरस की कमी हो जाएगी। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अजोला न दे करके आप इसको भूसा, खल्ली, दाना या आपके घर में जो वेस्टेज होती है, रात का वेस्टेज है, वासी खाना है या फिर सांधी है, जो भी पुआल है, तो किसी न किसी सूखे चारा के साथ इसको मिक्स कर दीजिए, उसको दीजिए खाने के लिए। बहुत स्वादिष्ट होकर खाएगा, बहुत खुश होगा आपके मवेशी, गारंटी है। जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स को खाकर बहुत खुश होते हैं, उसी तरह से आपका मवेशी भी बहुत खुश होगा। और साथ ही आप ऐसा कर सकते हैं कि जब अपने मवेशी को पानी पिला रहे हो तो पानी में डाल दीजिए, वो पानी के साथ भी खा जाएगा, टैबलेट समझ करके खा जाएगा। जैसे हम लोग पानी के साथ टैबलेट निगल लेते हैं, तो एज इट इज़ वो टैबलेट समझ करके इसको खा जाएगा। तो ये था अजोला का खेती करनी चाहिए, आप सभी को करनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़मीन होना चाहिए, खेत होना चाहिए, कुछ नहीं है, फिर भी आप इसका खेती कर सकते हैं। भाई आपके पास नाद नहीं है, टब नहीं है, फिर भी आप इसका खेती कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सपोज कीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है, नाद भी नहीं है। भाई नाद भी नहीं है तो कम से कम मिट्टी तो है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको एक मिट्टी में गड्ढा खोद दीजिए। खोद दिए, ज़मीन में हम गड्ढा खोद दिए। अब इसमें हम बोलें कि एक्वेटिक है, ये जलीय फल है, हमेशा पानी में होता है, तो क्या आप इसमें पानी भरेंगे तो ये पानी रहेगा? इसमें नहीं रहेगा, पानी नीचे चला जाएगा। अगर यहाँ पे हम गड्ढा खोद दें, इसमें पानी पैक करें, पानी टिकेगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन, लेकिन हमको तो लंबा टाइम तक चाहिए, पानी नहीं टिकेगा। तो इसके कंडीशन में आप क्या करें, जो गांव में एक मम्मी लोग धान गेहूँ या फिर दलहन फसल को सुखाने के लिए 100 माइक्रोन से भी एवं मोटा क्या त्रिपाल जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, आप पता नहीं आप लोग समझ रहे हैं या नहीं, जो प्लास्टिक ही आता है, एक बहुत मोटा सा प्लास्टिक आता है कलरफुल, उस प्लास्टिक को इस गड्ढा में ऐसे ढक दीजिए। जब इस गड्ढा में हम प्लास्टिक डाल दें तो अब तो हमारा पानी सेफ है, और सेफ भी है, जाएगा नहीं। देन इसके अंदर सारा प्रोसेस कीजिए जो हमने यहाँ बताया है, मिट्टी गोबर लीजिए, यही आपका टब हो गया, यही आपका नाद हो गया। इस मेथड से कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि हम मिट्टी में भी ये नहीं कर सकते हैं, गड्ढा नहीं करेंगे, तो आप ऐसा कर लीजिए, ये कोई प्लास्टिक है, प्लास्टिक को यूँ आप डंटा के सहारे खड़ा कर सकते हैं। ऐसे डंटा लगा कर प्लास्टिक को हम खड़ा कर सकते हैं। प्लास्टिक को खड़ा करेंगे, वो भी एक नाद टाइप का बन जाएगा। फिर हम उसमें पानी पैक करेंगे, मिट्टी गोबर डालेंगे इसी प्रोसेस से, और उसमें मिला करके हम अपना अजोला का खेती शुरू करेंगे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप अपने आंगन में, आप अपने घर में क्या करिए कि 2-3 ईंटा का दीवार उठा लीजिए, 2-3 ईंटा का दीवार उठाइए और उसमें प्लास्टिक को पैक कीजिए, और उसी प्लास्टिक को पैक करके उसमें भी आप पानी पैक कीजिए, और पानी पैक करके वहाँ से भी आप इसका खेती शुरू कर सकते हैं। आप अपने आंगन में कर सकते हैं, अपने घर के दरवाजे पे कर सकते हैं, जहाँ मर्जी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, चीप एंड बेस्ट हरा चारा है, ड्राई फ्रूट्स है। तो ये है आपका अजोला का खेती कैसे करनी चाहिए। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई प्रश्न है, आपके मन में कोई सवाल है, अजोला कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिलेगा आपको, आप वहाँ से हमसे संपर्क कर सकते हैं, है ना। Thank you so much.